वैसे एक बात बताओ शबनम, शादी के बाद भी अगर वो इतने दिनों तक गायब रहा या किसी जुर्म की याददाश्त में जेल चला गया तो तुम क्या करोगे? आखिरी बार कोशिश करो इलियास, मुझे जूलिया और उस लड़के का पता करके दो और मैं जाने से पहले अपना ये अधूरा मिशन कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर तुमने ऐसा स्टेप लिया, बाय गॉड हम पुलिस स्टेशन जाकर अय्याज के खिलाफ एप्लीकेशन देगा कि उसने तुमको किडनैप कर लिया है। वह खाना खराब है, क्या करता है मड़ा, ये हमारा जिगर है सफदर खान। शबनम कभी नहीं मानेगी। शबनम को मैं समझा दूंगा, लेकिन जरा ये सोचो कि इस तरह से सफदर साहब खुल के सामने आ जाएंगे। मैंने हैदराबाद वाली ज़मीन फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है। कल उसके कागजात तैयार होके आ जाएंगे, तुम बस साइन कर देना। कल कल मेरी बहुत अहम मीटिंग है, मैं शायद कल ऑफिस ही ना हूं। हाँ, नदीम बेटा, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मुझे देर हो गई है, नाश्ता मैं कोर्ट में ही करूंगा। नबीला एक कप चाय ले आओ प्लीज। अरे बेटा, खाली पेट चाय तो जिगर को जलाती है। चलो, सारी जिंदगी आप मुझे खाली पेट चाय पिलाती रही, तब मेरे जिगर का ख्याल नहीं आया आपको? हो गए तुम शुरू। इधर चाय पेट में पहुंची नहीं, उधर तुम चाय छुए नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, आइडिया तो बुरा नहीं है, और वैसे भी सारा दिन भूख खींचने से तो बेहतर है जाके हड़तालियों के साथ क्या मैं भूखा रह जाऊं। कम से कम टीवी पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन आपने अपने हम उम्र लोगों को भी तैयार करना होगा इसके लिए। बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो, 10-8 लोग मेरे साथ हो जाएंगे। अरे बेटा, हम औरतें भी तो हैं। हाँ बेटा, ये औरतें भी तो हैं तुम लोगों के साथ। नहीं नहीं, पहले मरहले में तो हम मर्दों को आगे रखेंगे। अगर बात ना बनी तो फिर औरतों और बच्चों को कैंप में बिठाना पड़ेगा। वैसे बेटा, ये भूख हड़तालियों की वजह से ना बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, अगर हमने कैंपेन सही तरह से चलाई तो। आज मैं घर जाऊंगा। नहीं निसार, अभी तुम्हारा घर जाना रिस्की होगा। मेरा बाप बीमार है जूलिया, और मेरे घर जाना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम पुलिस और डेविड के आदमी से बचो ताकि अपने फादर का इलाज करवा सको। मैं तंग आ गया हूँ घर पर चों की तरह बैठ बैठ कर। मैं बुजुर्गों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए चुप चुप कर रहना पड़ेगा निसार। बाहर में गई मेरी जान, मुझे नहीं परवाह। वहां कॉलोनी वाले अपने हक के लिए लड़ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हें अपना ढाल बनाकर बैठा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निसार, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो? इसलिए कि निसार कभी मौत से घबराया नहीं, लेकिन ना जाने मैं तुमसे जब से मिला हूं तो मुझे जिंदगी से प्यार क्यों हो गया। ये मेरी मोहब्बत ही है निसार, जो तुम्हारे दिल में घर कर गई। बकवास। मैं सिर्फ शबनम से मोहब्बत करता हूँ। यूं ही सही, तुम जिसकी भी मोहब्बत हो, तुम्हारे दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश जड़ तो पकड़ रही है।
साशा, तुमने मेरी जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। मेरी अच्छी भली जिंदगी में एक अजीब सा तलातुम पैदा हो गया है। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ... प्लीज साशा, अपनी इस बचकाना सोच को और ख्वाहिश को कहीं मोहब्बत का नाम ना दे देना। तुम्हें मालूम ही नहीं कि मोहब्बत में ये जिद, अना, ये चीजें तो होती ही नहीं है। मोहब्बत नाम है ईसार का, कुर्बानी का। अपने आप को कुर्बान करके अपने महबूब की खुशियों को मुकद्दम रखने के जज्बे का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत। और तुमने साशा, तुमने अपने आगे किसी और चीज को और किसी और इंसान को देखने की वो सलाहियत ही नहीं है। अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगाता। जो कुछ मैं महसूस करता हूँ, जो कुछ मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ उसका इजहार कर रहा हूँ। That's all। सच तो ये है कि आपने मेरी फीलिंग्स और मोहब्बत की कभी कदर ही नहीं की। साशा, एक बात मैं तुम्हें वाज़े तौर पर और क्लियरली कह देता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ और मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी की तैयारियां आखिरी स्टेजेस पर हैं। इमेजिन करो। लेकिन फिर भी अगर किसी सोशल प्रेशर या तुम्हारी हठधर्मी या जिद की वजह से अगर मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी भी पड़ जाए, तो वो शादी नहीं होगी, वो महज एक समझौता होगा, और एक ऐसा समझौता होगा जो सारी जिंदगी मुझे तो खून के आंसू पिलाएगा ही, लेकिन तुम भी सारी उम्र पछतावे के साथ में जलती रहोगी, जलती रहोगी। मिस्टर सरदार, रकम बहुत बड़ी है, अब मैं इस केस को मजीद नहीं संभाल सकता। इंतजामी साहब, मुझ जैसा बंदा और 2-4 करोड़, इतना छोटा सा स्कैंडल कैसे बर्दाश्त कर सकता? इंतजामी साहब, मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम। वैसे मिस्टर सरदार, आपकी हिम्मत को दाद देने की तबीयत चाहती है। अरे आप दाद ना दें इंतजामी साहब, नहीं, मोहलत दे दें या मोहलत दिलवा दें। मिस्टर सरदार, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे ऐसे वीपीज मुझसे पूछ रहे हैं, बात मेरे हाथ से निकल गई है। सॉरी। वो पता है आपको, जब मैं कमीनेपन पे उतर आता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, उस सूरत में फिर ऐसी हरकतें हो जाती हैं मुझसे। क्या मतलब है आपका? क्या करना चाह रहे हैं आप? आपको हौसला है सुनने? हो सकता है कि आपके हाथ पांव फूल जाए, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए आपको। इसलिए बेहतर ये है निजामी साहब कि
ना सुने आप। मिस्टर सफदर, आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं 7 दिन की मोहलत दे रहा हूं आपको, 7 दिन की। 7 दिन में आप 7 करोड़ का बंदोबस्त कर लें, वरना हम आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे। हो गया, कर ली तकलीफ, दिल की बड़ास निकाल दी ना। निजामी साहब, अब मैं कुछ निकाल। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आप मेरा घर तो बाद में नीलाम कीजिएगा, पहले ये देखिए। देखिए देखिए, डरिए नहीं, आराम से तसल्ली से, घबराइए नहीं। अच्छा, शर्म आ रही हो क्या? अच्छा, आपको शर्म आ रही है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, आप आराम से देखिए। जब इस जैसी बहुत सी तस्वीरें तुम्हारे घर वालों तक और सीनियर अथॉरिटीज तक पहुंचा सकता हूं। मेरी एक फोन कॉल की मुंतजर होगी, और फिर मीडिया वाले भागते फिरते हैं ऐसी खबरों के बारे में। उन्हें खोज लगा रहता है कि नादे-इंतकाम दोबारा कर्ज कैसे हासिल कर लेते हैं। फौरन पहुंच जाएंगे वो। बहुत नौकीले पंजे होते हैं उनके, और मेरा ख्याल है कि उनके सवालों का जवाब देना आप पसंद नहीं करो, पर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वक़ार, तुम्हारे मर्तबे की चादर तार तार कर देंगे। और मेरा ख्याल है कि आप उनके सवालों के जवाब देना पसंद। मगर मिस्टर सफदर, 1 साल तो बहुत है। चले आप 11 महीने कर रहे हैं, उसके बाद का टाइम लेने के लिए पता है निजामी साहब, मेरे पास आपके बॉस की वीडियो फिल्म। निजामी साहब, कल मेरा बंदा आएगा, 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ का कर्जा पास करवाना है। क्या है, गाड़ी पुरानी हो गई है और ये गर्लफ्रेंड है मेरी, तो भाई जाना, शॉपिंग, तोहफे, कितने मसले होते हैं निजामी साहब। तो मुझे ये बताओ शारिक कि ये सफ्तर आजकल क्या गेम खेल रहा है, किस चक्कर में है वो? गेम बहुत बड़ा है मैडम, $1 मिलियन का। सफ्तर इतना बड़ा ज्वारी नहीं है कि वो ऐसी किसी गेम का हिस्सा बन सके। उसका तो अपना कारोबार डूब चुका है, वो तो मार्केट का मकरूज हो चुका है। आप ठीक कह रही हैं मैडम, सफदर साहब का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और उनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन ये बात अभी बिजनेस वर्ल्ड में फैली नहीं है। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? बिजनेस वर्ल्ड में फैला दो कि सफ्तर कंकाल हो चुका है, ताकि लोग उसकी बोटियां नोचें।
मैडम, कॉलोनी के लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं और वो इतनी आसानी से उस जगह को खाली नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी शामिल हो जाऊंगी। अरे मैं आपको यही तो बताने आई थी कि कल रात निसार का फोन आया था। वो कह रहा है कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। तू सच कह रही शबनम? जी। मौला तेरा शुक्र, 1000 बार शुक्र, लाख बार शुक्र। बेटा, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन था। हमारी मदद करने में उसका क्या फायदा है? नहीं, उसका अपना तो कोई फायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता उसे खप्त है मजबूर लोगों की मदद करने का। ग्रैंडपा, वो यार से उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे कभी लव नहीं करेंगे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ ग्रैंडपा?